नमस्कार। आज हम लोग विकास की अवस्था स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि जो विकास की अवस्था होती है, इसके पहले हम आपको जन्म से पूर्व की अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज के बारे में बताए थे। तो उसमें जो 3 अवस्थाएं मुख्य होते हैं, पीरियड ऑफ वोम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस। तो 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है वो पीरियड ऑफ ओवम होती है। 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक की अवस्था पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होती है, और 2 माह से लेकर के 9 माह तक की जो अवस्था होती है पीरियड ऑफ फीटस होती है। तो बहुत डिटेल में हमने बता दिया था, उसका वीडियो आप लोग देख लेंगे। आज हम लोग देखेंगे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विकास की जो अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज और मैच्योर स्टेज। मुख्य रूप से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। और देखेंगे जो बाल्यावस्था होती है इसको भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। और किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जन्म लेने के बाद बच्चे का जब विकास होता है तो उसमें सबसे पहले जो है पहली जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था, शिशु, जिसको इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। जैसे 0 से लेकर के 6 वर्ष तक या 5 वर्ष तक की भी माना गया। कहीं कहीं 0 से लेकर 2 वर्ष तक का है, लेकिन वो 0 से लेकर 5 और 6 वर्ष तक का ज़्यादा मान्य है। तो आप इसको देखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो 0 से लेकर के मतलब जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है, और इसमें जो है बच्चा बहुत तेज़ी के साथ जो है अपने अनुकरण करता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। बच्चा उस समय जो है जो उसके दिल दिमाग में जो छाप पड़ जाती है वो बच्चे की जीवन भर रहती है। खिलौनों की अवस्था, बच्चा खेलने से खिलौने की अवस्था क्वेश्चन आता है, कौन सी शैशवावस्था है। अनुकरण बच्चा बहुत करता है। अनुकरण की अवस्था ऐसे कहेंगे जिसे किसी चीज़ की नकल मारता है, वो किसी चीज़ को देख करके वो ऐसे करने का प्रयास करता है। अनुकरण की अवस्था कहेंगे कि सीखने का आदर्श काल। सबसे क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। उसमें बच्चे को जो लर्न हो जाता है वो बहुत जल्दी लर्निंग पावर होती है उसकी, सीखने में तीव्रता भी होती है। काम उत्तेजित की अवस्था, इस समय देखेंगे आप जो बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे, जो बच्चे का जो लिंग होगा, अगर वो बच्चा है मतलब एक तरीके से कह लेंगे मेल है जो, तो उसका जो है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन यानी पेनिस होगा, वो हर समय जो है एकदम उत्तेजित रहता है। तो उसे भी काम उत्तेजित की एक अवस्था तो आपकी किशोरावस्था होती है, जो मान ली एक तरीके से मैच्योर यानी आप देखेंगे 12 से लेकर या 13 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था होती है। तो इस समय तो भाई काम उत्तेजित की अवस्था होती है, उसके सारे ऑर्गन जो मतलब एक तरीके से बाल वगैरह हो गए या मतलब पूरा एक मैच्योर की अवस्था। लेकिन पहली अगर कहा जाए कि काम उत्तेजित की अवस्था, तो बच्चा क्या करता है, अपने माँ के स्तन को एक हाथ से पकड़ता है, दूसरे हाथ से वो जो है दूध को पीता है और चुंबन भी लेता है, और अपने उसके जो सेकेंडरी ऑर्गन है वो हर समय टाइट रहते हैं। तो ये भी इसके आएंगे काम उत्तेजित की अवस्था, इसे भी कहा जाता है। भाषा विकास की अवस्था, भाषा में विकास इसमें बहुत तेज़ी के साथ होता है। बच्चा सीखता है, बच्चे जिस भाषा में सिखाया जाए, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी लैंग्वेज सिखाया जाए, जल्दी उसको याद हो जाता है। आश्रित की अवस्था भी इसका जाता है, बच्चा किसी पर डिपेंड होता है, माँ बाप, भाई बहन, पास पड़ोस, किसी पर डिपेंड रहता है। कल्पना की अवस्था, बच्चा बहुत तेज़ी के साथ कल्पना करता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, उस तरीके का। नैतिक गुणों का अभाव होता है। वैसे उस समय बच्चा क्या होता है, अपने को जो है अपनी चीज़ों को ज़्यादा वो कैश करता है, उसके अंदर नैतिक गुणों, सामाजिक गुणों का अभाव होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, उसके अपने स्वयं एक तरीके से स्वार्थी प्रवृत्ति का बच्चा उस समय होता है। किस अवस्था में, शैशवावस्था में। स्वप्रेम यानी अपने को, अपने माँ को पहचानेगा, अपने भाई को पहचानेगा, अपने लोगों को ही पहचानेगा। दूसरे लोग उसके संपर्क में अगर आएंगे तो उनसे दूर भागने का प्रयास करता है, उनसे वो दूरी बनाता है। तो इस तरीके से ये देखेंगे दोहराने की भी अवस्था इसको कहेंगे कि बच्चा किसी बात को जैसे दोहराता नहीं, जैसे बच्चा सीख लेता है। अभी छोटा बच्चा स्कूल नहीं गया, फिर भी जैसे उसको मम्मी पापा ABCD 1 से लेकर के 100 तक जो है गिनती वगैरह सिखाते हैं तो सीख लेता है। या इस तरीके से एक पोएम वगैरह भी सिखाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरीके से सिखाते हैं तो सीख लेता है। या अनार के दाने लाल लाम खाए मिट्ठू लाल, ऐसे करके जब वो बच्चा सीख लेता है। दोहराने की अवस्था। अंतर्मुखी का मतलब वो एक तरीके से अपनी बातों को केवल वो मानता है, अपने को ही ध्यान देता है,
सामयिक प्रदर्शन, उसके सामयिक प्रदर्शन क्षणिक होते हैं। तो इस तरीके से और शारीरिक विकास क्षणिक सामयिक होता है। स्कूल की भी अवस्था कही जाएगी, क्योंकि ये उस समय जो है, अब देखेंगे कि पहले क्या था कि 6 वर्ष के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, तो इसमें अब 3 वर्ष के बाद ही, नई शिक्षा नीति में भी 3 वर्ष के बाद ही बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है। अच्छा, एक अवस्था है गंदी अवस्था भी इसको कहा जाता है। गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है कि उस समय बच्चा जो है कहीं भी जाएगा, नीचे कुछ भी पाएगा तो मिट्टी में खेलने शुरू कर देगा, गाड़ी बनाना शुरू कर देगा, मिट्टी में है, कहीं भी पानी है तो वहाँ छप छप करने लगेगा। तो इस वजह से मतलब हर समय वो अपने को जो है नहाना, पानी में उसको मज़ा मिलता है। इस तरीके से उसको ये ख्याल नहीं रहता है कि ये साफ़ है या गंदा है, तो उसकी इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं। अगला आपका बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज, जो 5 या 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें देखेंगे कि भाई बच्चे को, इसको जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का सबसे अनोखा काल बहुत अच्छा। ये बाल्यावस्था जो होती है, शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था होती है, इसलिए इसको मिथ्या परिपक्वता अवस्था भी कहते हैं। बच्चा अपने आप को जो है एक तरीके से मैच्योर समझता है, हालांकि वो भी मैच्योर नहीं है, लेकिन वो जो है ये सोचता है, घर जैसे खेल खेल में हो गया या कहीं टोली बना रही है, तो इस तरीके से वहाँ बच्चे अपने को जो है वो तुरंत जो है हेड बनने का प्रयास करेगा, तुरंत सीनियर बनने का प्रयास करेगा। इसी को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहते हैं। और इस तरीके से स्कूल की भी अवस्था, पूर्ण स्कूल की अवस्था तो यही कही जाती है, निर्माण काल की अवस्था। वही निर्माण करना चाहता, भावी जीवन की सफलता और असफलता की नींव का काल होता है। बच्चा उसमें पढ़ने जाता है तो उसके मन में तमाम ऐसे विचार आते हैं कि टीचर पढ़ाता है तो पढ़ करके वो आगे बढ़ने के बारे में वैचारिक प्रक्रिया, टोली दर समूह की अवस्था होती है। दुखदायी अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि बच्चा शरारत करता है तो उसकी पिटाई होती है, गार्जियन हो गए या टीचर हो गए, इस तरीके से कहीं भी हो जाएगा तो शरारत करेगा तो उसको पिटाई भी होगी, तो उस तरीके से दुखदायी अवस्था। और अच्छा, काम सुसुप्ता की अवस्था देखेंगे। अच्छा, काम तीव्रता की अवस्था पहली बार अगर होगी तो जो है सेक्स स्टिमुलेट की अवस्था कौन होगी, इन्फेंसी स्टेज। लेकिन सुसुप्ता, इसमें जो है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन जो होंगे वो सुसुप्त होंगे, ये उत्तेजित नहीं होंगे। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। ये भी आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। औपचारिक अवस्था, औपचारिक अवस्था का मतलब है कि बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है और जो कुछ भी सीखता है, अच्छी बातें उसको समझ में आने लगती हैं, वो याद करने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करने लगता है, हर चीज़ को वो ग्रहण करने का प्रयास करने लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरीके से। अच्छा, इस अवस्था को, बाल्यावस्था को देखिए 2 भागों में बांटा गया। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जो 5 या 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक, ये भी याद रखेंगे आप। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, 10 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इसमें थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा कि पूर्व बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक है और उत्तर बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक। यहाँ नहीं तो वैसे तो बाल्यावस्था आपकी 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष। अगर मान लीजिए 5 वर्ष दिया है तो 5 से 12 वर्ष, अगर 6 दिया है तो 6 से 12 वर्ष, अगर तो यही देगा। और फिर किशोरावस्था, जिसे एडोलेसेंस स्टेज कहते हैं, सबसे जो है जीवन की सबसे तूफान और संघर्ष की अवस्था इसको कहा जाता है। किसने कहा था इस वाक्य को? स्टैनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने इस बात को कहा कि उस अवस्था में बच्चे के अंदर तूफान और संघर्ष रहता है। बच्चा हर चीज़ को अपने तरीके से करने का प्रयास करता है, अपने तरीके से सोचने का प्रयास करता है, बात बात पे वो लड़ाई झगड़ा भी करने का प्रयास, उसके अंदर देश प्रेम, देश वीर पूजा की भावना भी रहती है। तो इस तरीके से अमूर्त चिंतन बच्चा करता है। जो चीज़ देख रहा है तो उसके बारे में सोचता है, जो चीज़ नहीं देख रहा है उसके बारे में भी वो कल्पना करना सोचता है। अमूर्त का मतलब जो चीज़ दिखाई न दे उसके बारे में वो चिंतन करने लगता है। दल की उसे एक टोली बना लेता बच्चा, ग्रुप बना लेता, अपने समूह बना करके बच्चा जो है खेलने जाएगा तो क्रिकेट की टीम हो गई, कबड्डी की टीम हो गई। स्कूल में भी बच्चों से अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो कुछ बच्चे एक तरफ हो जाते हैं, कुछ बच्चे दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से यह सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसकी अवस्था को किशोरावस्था को कहा जाता है, सबसे कठिन काल कहा जाता है। अच्छा, आटपटी और उलझन की व्यवस्था, इसमें बच्चे के अंदर में जैसे एक तरीके से उलझन, आटपटी की अवस्था, जैसे बच्चे अधिकतर जो बच्चे सुसाइड वगैरह करते हैं तो इसी अवस्था में आते आते बच्चे जो है, क्योंकि बच्चों के अंदर संवेग का बहुत तेज़ी के साथ प्रभाव होता है, हार्मोनल सिक्रीशन इतनी तेज़ी के साथ, भाई शरीर का ग्रोथ भी तेज़ी के साथ होगा और उसके
जो है ये मेल है तो उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, फीमेल है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो नर हार्मोन्स मादा हार्मोन्स का भी स्राव होगा। तो उस तरीके से उस समय जैसे वो किसी से प्रेम करने की भावना होगी, देश प्रेम हो गया या एक दूसरे से लवर वाली बात होगी, तो उस समय पता जीने मरने की बातें बहुत करेगा। वो जो कुछ सामने दिखाई देगा उसी के बारे में वो सोचेगा और उसके बारे में करने का तुरंत क्षणिक वो सुख प्राप्त करने की अवस्था होती है, उसको संतोष नहीं रहता है। इस अवस्था में वीर पूजा की बहिर्मुखी बच्चा मतलब पूरे समाज के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, पूरे समाज के बारे में सोचता है। इसको बहिर्मुखी देश पूर्व काम वासना की उत्तेजित अवस्था होती है। देखिए इसी समय काम वासना की सबसे उत्तेजित अवस्था होती है, इसीलिए 13 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था में। और फिर वो तर्क करने की अवस्था भी इसी को कहते हैं, तर्क करता है बच्चा। अगला है सामाजिक अवस्था, भी सामाजिक का भी उसके अंदर विकास होने लगता है। सामाजिक के नॉर्म्स हो गए, आचार विचार आदर्श मूल्य की भी धीरे धीरे उसके अंदर समझ आने लगती है कि भाई जो अच्छे हैं उनको लोग अच्छा कहते हैं, जो खराब है खराब कहते हैं। तो हर चीज़ गलत और सही का वो तर्क करता है, उसके बारे में वो निष्कर्ष निकालने लगता है। लास्ट आपका है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ा मैच्योर स्टेज, जो 19 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है उसको प्रौढ़ा स्टेज कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी विकास की अवस्था थी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।